हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है, जिस दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था। इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का वर्णन सविस्तार सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का भी क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब मुझे बातें विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्री गामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, वो मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। और पुण्य में एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई और ये संसार में क्यों पवित्र मानी जाती है तथा देवताओं को ये कैसे प्रिय हुई। तब श्री भगवान बोले कि कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नाम के एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत ही रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। तब आगे इंद्र बोले कि हिमेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। देव को उपाय बताइए, देवता किसका सहारा लें। तब महादेव जी ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है। वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। तब इंद्र बोले कि देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नाम के दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं। आपकी ही शरण में आ पड़े। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही सब जगत के पिता हैं। हे भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए। प्रभु, अत्यंत ही उग्र स्वभाव वाले महाबली मोर नाम के दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल भी कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तब इंद्र बोले कि देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नाम के एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत ही भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत ही उत्कट, महापरकर्मी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कुछ दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए।
देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भागे। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को दे। यह कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडु नंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्कर का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहवती कुंड नाम की एक गुफा थी, जो कि 12 योजन लंबी थी। पांडु नंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर्ख भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अंत निस्संदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुनि उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नाम का महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा हुआ देखा और पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत ही उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आप ही के ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों को मुक्ति और देवता आनंदित हुए हैं। अंत तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रदान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त तथा अथवा यानी कि एक समय भोजन करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सभी पूर्ण होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित यानी कि त्रयोदशी हो तो वह त्रिसंपन्नशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। यदि एक त्रिसंपन्नशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि से वृद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से लेकर युक्त होने पर ही इनसे उपवास का विधान है। पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही व्रत करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान में पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्व इस महात्म का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।